इस साइबर ठग वकील सजभूषण और आप और हरीश, उमेश, 1.5 का बीरेन, कृष्णा दास जी, आप लोग खोजो, उसकी सहायता करो, उनके घर पहुंचाओ। ये ऑडियो हमने राकेश राज पे भेजे थे 28/7/2025 को। इस ऑडियो में मैं राकेश से कह रहा हूं कि भैया ये हमारे पास क्यों भेजा, इसको खोजो और उसके घर तक पहुंचाओ। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये मैंने स्टिकर पढ़ा, इसमें मोबाइल नंबर देखा, तो ये पहला नंबर जो लिखा 87 वाला, इसमें लास्ट में इसमें 88 लिखा हुआ है, और राकेश जी का मोबाइल नंबर 80 लिखा हुआ लास्ट में, और दूसरा वाला जो मोबाइल नंबर लिखा वो भी मेरे पास नहीं था। मैंने सबसे पहले अपने मोबाइल में सर्च किया, जब ये नहीं मिला, जब देखा ये तो नंबर इनका दूसरा है, और इन्होंने इसमें ना अपना नाम लिखा है ना बांदा जिला लिखा है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब ये गंदी हरकत करने लगे तो इन्होंने मेरे पास ये लापता का स्टिकर बना के भेजा, हमें मतलब मूर्ख बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्हें भेजा है। तब मैंने ये शब्द कहा है कि हमारे पास क्यों भेज रहे हो, उसको खोजो, सब लोग खोजो, उसके घर तक पहुंचाओ, उसके घर तक पहुंचाओ। अगर राकेश के बारे में होता तो राकेश को कहते ना, उसके घर तक, किसके घर तक पहुंचाना है, ये बात मैंने इसमें लिखी। इतनी बात आपने समझ में आ गई? शशिभूषण का आगे बोल रहा है, उसकी मर्जी है। अब आगे फिर आपको सुना। हाँ, हमारे पास क्यों भेज रहे हो? चैन नहीं पड़ता तुम लोगों का, खुजली होती रहेगी, खुजली तुम्हारी मिटेगी नहीं। हाँ, क्या किया जाए, आदमी अपनी आदत से मजबूर होता है। अपने कर्मों से दुखी नहीं होता है, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से बड़ा दुखी होता है। ये दूसरा भाग आपने सुन लिया। इसमें मैंने कहीं ये नहीं कहा कि राकेश जी तुम्हारा लड़का खो गया है तो तुम भोगो या कुछ करो। इस पर हम ये कह रहे हैं कि चैन नहीं पड़ता, आप हमारे पास क्यों भेज रहे हो, क्योंकि तुम्हारे खुजली होती रहेगी। तो ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम लोगों हमको मजाक कर रहे हैं। जैसे तमाम लोग जो डालते रहते ना, ये खो गया, ये कर दो, वो कर दो, तो मैं उस बेस पे कह रहा हूँ कि ये जो है ना, जब हमसे बात नहीं करता, हमारा कोई से लेना देना नहीं है, और ये हमें क्यों ऐसा भेज रहा, तब हमने कहा ये स्टिकर मेरे पास ना भेजो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे लड़के का इसे तुम मत भेजो, लेकिन शशिभूषण वकील शुअर की औलाद क्या बोलेगा, आगे वीडियो सुनना। फिर तीसरा पार्ट आप सुनना। बड़ा उपदेश देते थे ना, रामचंद्र गालियां देता है, बड़ी तकलीफ हुई। अरे हम तो गालियां देते हैं, अरविंद गालियां देते हैं, तुम तो बड़े महान पुरुष थे ना, तुम क्या उसको कह रहे साला और साली लिख रहे थे? राकेश जी, तुम तो बड़े महान थे ना, बड़े ज्ञानी थे, बड़ा तुम्हें गीत आते हैं, परमेश्वर की वाणियां आती हैं, तुम क्या गाली देने लगे, साला फलाना लिखने लगे? क्या क्या उसको लिखा उसने है? हम मूर्ख है, वो भी मूर्ख है, तुम तो विद्वान हो ना, तो तुमने अपनी विद्वत्ता दिखा दी ना, कितने बड़े विद्वान हो। अपना काम करो। हाँ, ये नीच हरकत करना बंद कर दो। हाँ, जो नीच हरकतें कर रहे हो ना, हाँ, ये करना बंद कर दो, बाद बाकी आपकी इच्छा। चौथी ऑडियो में ये भेजा, कह रहा हूँ कि देखिए ये नीच हरकतें करना बंद कर दो, मेरे पास क्यों भेज रहे हो। आप ये मतलब समझिए कि मुझे नहीं पता कि राकेश जी का है, ये राकेश जी हमारे पास इस तरह भेज रहे हैं मुझे परेशान करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नीच हरकत करना बंद करो। ये हमने नहीं कहा कि राकेश तुम्हारा लड़का खो गया है तो तुम इसी तरह परेशान रहो। मैंने कहा कि ये स्टिकर हमारे पास क्यों भेज रहे हो, तुम ये नीच हरकत कर रहे हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है, तुम्हारा इसमें पता नहीं लिखा है, तुम्हारा नाम नहीं लिखा, तो तब मैंने ये शब्द कह रहा हूँ। और ये शशिभूषण वकील कभी ना ऑडियो वीडियो में क्या बोलेगा आप सुन लेना, जो कल ये
28/7/2025 की रात में लाइव आया, सुन लेना। जय हो बंदी चोर की। सर साहब अब मारो इसको, अपने गुरु के 50 जूते मारो। ये सजभूषण जो गुरु बना लिया ना, बाप बना लिया सजभूषण को, इसको मारो 50 जूते। ये क्या बोल रहा है और हरीश क्या कह रहा है? अभी और वीडियो भेजूंगा, अभी और 2 घंटा 1 मिनट के जो वीडियो है ना, इसकी सारी कटिंग करके भेजूंगा। सब एक एक पॉइंट हमने लिख रखा है, और वीडियो भेजूंगा। और जय हो बंदी चोर। ये लास्ट वाली ऑडियो में कह रहा हूं कि आप अपने बाप सजभूषण को, फलाने को, ढिमको को, सबके पास ही भेजो, मेरे पास क्यों जो रहे हो? वो सब खोजें और खोज करके उसके यहाँ पहुँचाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राकेश के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन इन गद्दारों को तिल का ताड़ बनाना तो बनाते रहेंगे। परमात्मा इसीलिए इनका उजागर करवा रहे हैं। इनको जो काम करना सजभूषण को 8/7/2025, 8/6/2025 को फर्रुखाबाद में जब हमने सबके सामने कह दिया था कि आप अपना काम करिए, मेरे आपसे कोई लेना देना नहीं, और सजभूषण ने कहा था ये बात कहीं कोई उजागर न करे और हम अपने बात पे कायम रहे, और 9 तारीख को निष्ठि करवा दिया। उस दिन से बराबर ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं। मतलब इनका काम करना उद्देश्य नहीं, क्यों कर ही नहीं सकते, ये किसी का औकाते नहीं है, और ये सब जानता है, पूरा देश जानता है कि कायर लोग हैं, लेकिन इनका काम यही दिन भर बकवाद करना। इसीलिए इनका जवाब दे रहा हूं। ये तो इत्तेफाक से मैंने वीडियो ये सुन लिया, और नहीं तो हम सुनते हैं नहीं जलीली। तो ये नीच हरकत करते हैं। हमें नहीं पता था राकेश का लड़का खोया है, और आप खुद समझ गए होंगे वीडियो से ना, ये ऑडियो से ना, और अलग से भी ऑडियो भेज दूंगा। ये इतने कमीने, और ये राकेश कितनी नीच हरकत किया, इसको भी अकल नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूं, हैं बोल क्या रहा हूं। हमने आज 29/7/2025 को उसको 2 बार फोन किया, तो बिजी ऑप्शन में आ रहा, वो अलग बात है। अरे इतने साले निर्लज्ज हो तुम लोग, सजभूषण जैसे कमीने। तुम दूसरे का लड़का खो गया और उसमें भी राजनीति करने लगे। इतना बड़ा ज्ञान पेल दिया साले, इसीलिए जूते चल रहे तुम्हारे पास जूते। अरे मैं इतना नीच नहीं हूं, पूछो राकेश से, राकेश के दिल पे हाथ रखे पूछो ना। है जब समस्या आती थी 10-10 बार पूछने का प्रयास करता था, क्या हुआ राकेश जी, क्या हुआ राकेश जी, और तुझको राकेश नहीं बताता था, अब मुझे फोन करके बताता था। तू हरामजादे वकील को नहीं कहता था। अभी लड़का जब फंसा था ना, तब हमने कहा था वकील से पूछ लो, तो बोले नहीं नहीं उनसे नहीं पूछेंगे, उनके पास टाइम कहाँ बताने के लिए। तब हमसे वो बात करता था, और साला आज राकेश और अपना बड़ा खास बन गया। इसीलिए मैंने कहा कि अपने बाप से पूछ लो। है अब ये सजभूषण की वीडियो सुनिए, कितने नीच लोग हैं यार। जय हो बंदी छोड़ की। तुम ऐसे ही मर जाओगे भौंकते भौंकते, तुम्हारी इज्जत बची नहीं पूरी दुनिया में। साला वकील नहीं, ये साला झांटू वकील, साला जूता खोर वकील, सुअर वकील। आगे सुनो इसकी वीडियो, जो कल 28/7/2025 की रात को जो है ना बकवाद किया है। सच बातें हैं। अब देखिए, ये आज की बात बता रहा हूँ। ये अभी थोड़ी सी हम जो रति अग्निहोत्री जी जो हैं, रंजना अग्निहोत्री जी जो हैं, उसके बारे में चर्चा कुछ बाद में करेंगे। लेकिन अभी बता देते हैं कि एक हमको ऑडियो सुनने को मिला है। ऑडियो सुनने को क्या मिला कि ये चितभंगी किसी भगत गण का बेटा कहीं निकल गया था, कहीं मतलब गलती से इधर उधर निकल गया था, तो वे भगत चाहे किसी भी तरीका से स्वयं को भेजे हों, चाहे अन्य लोग भरी भेजे हों, उन्होंने इस बात को, एक तो मतलब वहाँ जो जगत का है, उस जगत वाले भी मतलब अपना दे दिए कि ये बच्चा, इसका फोटो ये है, उन्होंने निकाल दिया। तो इन्होंने ये मैसेज शायद चितभंगी दास जी के फोन पर चला गया। वे चितभंगी जी क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे पास क्यों भेज रहे हो, अपने मतलब वो उल्टे सीधी बात करते हुए कि उस गद्दार सुअर शशि भूषण के पास भेजो, हरीश के पास भेजो, वे
सोबरन दास जी के पास भेजो, कृष्णा दास जी के पास भेजो। ये मतलब जितने भी इनके बात को या इनका पिछलगू नहीं रहने वाले हैं, उनसे इन्होंने नाम रख दिया बोलने के लिए हैं। अरे देखो भाई, चितभंगी जी परमात्मा हैं। वो परमात्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही मुंह से, वो जिसको तुम अपनी मानवता भी नहीं दिखाया, जिसको तू ये कर रहा था। हमारे राकेश भगत जी भी मतलब इसमें लाइन में हैं, और उनसे ये बातें सुन लेना। हालांकि ऑडियो तो मैं इसी में है, चूंकि मोबाइल में है, मोबाइल में से ऑडियो नहीं निकाल सकता, नहीं सुना सकता, लेकिन हमने सुना है कि क्या तुम बोल रहे हो। अरे थोड़ी सी शर्म करो। यदि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बेटा बेटी के साथ यदि हो जाता ना, उस समय मुझे पता लगता तो तू कहा या ना कहता, फिर भी हम जाते, हम भी कोशिश करते। हाँ क्योंकि तुम्हारा बेटा बेटी मेरे बेटा बेटी के जैसा है, ये मत समझो हैं तुम। हाँ, तुम चितभंगी दास, अगर तुम्हारे ही परिवार में ऐसा होता, हमको पता लगता तो हम खुद भी प्रयास करते हैं। चितभंगी दास, तू क्या समझ रखा है कि मैं वो काम नहीं करूंगा? प्रयास तो जरूर करूंगा, और करने वाला, कराने वाला तो परमात्मा है। तुम्हारे मुंह से ये नकारात्मक शब्द निकलवा करके, तुम्हारे मुंह से तुम्हारी अंदर की जो दृष्टि है वो कितनी गंदी है, वो गुरुजी ने दिखवा दिया इसी लड़के को लेकर के। अरे तुम नहीं था, ठीक है, ये शशि भूषण, हरीश, फलाने फलाने को हैं गद्दार, तो सुअर के पास काहे नहीं कहता है, ये काहे नहीं करता है। तुम अपने बाप के पास जाता, वे हमारे बाप हैं। अरे ये राकेश जी हमारे बाप हैं, अरे हमारे गुरु भाई हैं। तुम्हारे बाप हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे गुरु भाई हैं। और गुरु भाई का बेटा बेटी, पत्नी सत्नी, चाहे माता पिता हमारे पुत्र के समान हैं, माता पिता के समान हैं। तुम चितभंगी जैसा ये नहीं है कि जा करके तुम मुझसे मेरे पास क्यों भेजते हो। अरे कुछ तो शर्म करो, व्यक्तित्व लाओ अपने में हैं। तो फलाना के पास, फलाना का पास, तुमको इसी तरह से मैं जानता हूं, मैंने कह दिया राकेश जी से, मैं जानता हूं कि तेरे इस दिमाग में ना अब केवल इतने वायरस घुस गए हैं कि तेरे दिमाग को फेरा नहीं जा सकता है, और परमात्मा ने तुम्हारे मुंह से सारा कुछ करवाएंगे। तूने कहा था ना कि तुम अपने बाप के पास में हैं, देखो पूछो उनसे, और राकेश भगत जी से तुम पूछ लो कि ज्यों ही उन्होंने फोन किया, वो फोन पर वह मतलब कॉन्फ्रेंस लेकर की सारी बातें हो करके वो परमात्मा की दया से तुम्हारे मुंह से तुम्हारे नीचता को, तुम्हारे अंदर की दृष्टि को गुरुजी ने साफ खुलवा दिया कि तुम्हारे अंदर कितना विष भरा हुआ है, कितनी तुम जहरीले व्यक्ति हो हैं। यही और वही उन्होंने, परमात्मा ने ऐसी दया किया कि सारे काम मात्र 1 घंटे में हो गए। ओ बच्चा हम लोगों के हाथ में आ गया, शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारे बच्चों के साथ हुआ होता तो सारे लोग जाते, हम भी जाते, हम भी कार्य करते, क्योंकि वो तुम्हारे पुत्र नहीं है, वो हमारे पुत्र भी हो सकते हैं, हमारे पुत्री भी हो सकते हैं, हमारे गुरु भाई भी हो सकते हैं। शर्म करो, शर्म करो। कुछ दूसरे को नीचता दिखाने में इतना हद पार कर देते हो हैं। कुछ अपने अंदर भी तो झांक करके देखो, झांक करके देखो कि क्या हुआ। तुम जिसको कह रहा था ना, परमात्मा ने उसी से नहीं, परमात्मा ने कई लोगों को मिला करके एक साथ जुड़वा दिया कि हाँ यहाँ पर हैं, आज सुरक्षित अपने घर में जाकर के बैठे हुए हैं। और दरभंगा में भगत जी
के यहाँ जा करके मतलब रखा गया है। लेकिन तुम, अरे भाई कोई हो तो इसको बता देना कि इतने विष अपने अंदर मत पालो, नहीं तो विष जो है ना वो तुमको खा जाएगा और तुमको खाते जा रहा है। तुम्हारे अंदर केवल मतलब जो है ना विष भरते जा रहा है और दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। चित्तभंगी दास अभी कुछ समझ लो, हमें तो मतलब चित्तभंगी नहीं कहना चाहिए, केवल चित्तभंगी कहना चाहिए। हम दास लगा दे रहे हैं, ये दास भी नहीं लगाना चाहिए। चित्तभंगी तो वास्तव में तुम ही है। अरे भाई किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो परमात्मा के बच्चे हैं, तुमको क्या पता, हमको क्या पता। अरे वो परमात्मा करते हैं, वो परमात्मा तुमको दिखाए हुए कि तुम कितने नीच हो, कितने नीचे गिर सकते हो, हैं? अरे तेरे मुंह पर कैसे आ गया, उन्होंने मैसेज भी डाल दिया हो। एक मिनट के लिए मान लो कि तुम्हारे पास मैसेज भी डाल दिया हो उन्होंने, तो तुम्हें उस मैसेज को देख करके चुप रह जाना चाहिए था। तो ऑडियो बना करके बोल दिया, भेज दिया कि तुम मेरे पास क्यों बोल रहे हो। अरे भाई जिसको तुम्हें दर्द नहीं होती है, तुम्हें अपने बच्चे की दर्द नहीं होती है, शर्म कर तो शर्म करो। तुम हमारे सामने रो रहा था अपने बच्चे के लिए ना, हैं? छतरपुर में तू तो अपनी बच्ची के लिए रो रहा था, आंखों में तुम्हारे लोरे आ गए थे। तो उसी तरह तो उनके भी बच्चे थे। इसलिए मान लो कि अगर तुमसे कह दिया, तुम चुपचाप रह जाते, उनको वहीं भेज देते और कह दिए कि मतलब ये शशि भूषण, हरीश, फलाना नीच को, कृष्णा को, फलाना को कहो, हैं? कहा तुम कहाँ था, हैं? अरे तुमको वो परमात्मा ने तुम्हारे मुख से ये गंदी सोच को दिखवाना था लोगों के बीच में, इसलिए कहवाया था परमात्मा ने, नहीं तो तुमसे ऐसा वो नहीं करते। और तूने जो बोला, अब पूछ लो कि 1 घंटे में मतलब सारे कार्य हुए हैं। परमात्मा ने 1 घंटे में सारा कार्य करवा दिया, हैं? सुरक्षित स्थान पर भगतगण को मतलब भगतगण के विचार से, भगतगण के हित से आकर के परमात्मा ने दया किया और वहां पर पहुंचा दिया। तो मेरा पीछा क्या करेगा, हैं? तू गाली दे करके क्या करेगा? बॉस बन जाएगा, दुनिया को बॉस बना लेगा? कुछ नहीं बनाएगा। तुम अपना मतलब अपना शरीर खा रहा है, अपना कर्म खा रहा है।